Hello everyone. So today I am going to explain you the lesson, bookwork and question answers of lesson 10 are environment, हमारा पर्यावरण of class 2nd EVS from book Cherry semester 2. Let's get started with the warm up. Why are the children in the picture covering their nose and mouth? पिक्चर में बच्चे अपने नाक और मुंह क्यों ढक रहे हैं? What can happen to them if they do not cover these parts? Discuss. अगर वो इन पार्ट्स को नहीं ढकेंगे तो उनको क्या हो सकता है डिस्कस करें. आर इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण. एवरीथिंग वी फाइंड अराउंड अस मेक्स अप आवर इन्वायरमेंट. हम अपने आसपास जो भी कुछ पाते हैं वह सब कुछ हमारा पर्यावरण बनाता है. आर इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स अस ऑल द थिंग्स वी नीड टू स्टे अलाइव एंड बी कंफर्टेबल. हमारा इन्वायरमेंट हमें जीवित रहने और आरामदायक यानी कंफर्टेबल रहने के लिए सभी जरूरी चीजें प्रदान करता है. These include the air, water, food and the materials we need for our use. इसमें हवा, पानी, खाना और हमारे यूज के लिए सभी जरूरी सामग्रियां शामिल हैं. We can be healthy and fit only if our environment is clean. हम तभी स्वस्थ और फिट रह सकते हैं जब हमारा environment clean यानी स्वच्छ होगा. A dirty environment make us unhealthy, weak and sick. गंदा वातावरण हमें अस्वस्थ, कमजोर और बीमार बनाता है. Let us now learn how our environment becomes dirty. आइए जाने कि हमारा पर्यावरण यानी environment गंदा कैसे होता है. The air is made dirty mainly by. हवा इन मुख्य कारणों से गंदी होती है. Burning garbage in open spaces, खुली जगहों पर कूड़ा जलाना. Smoke and gases from factories, कारखानों से निकलने वाला धुआं और गैसें. डस्ट एंड स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, गाड़ियों से निकलने वाली धूल और धुआं. वाटर गेट्स डर्टी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग. पानी इन निम्नलिखित कारणों से गंदा होता है. वेस्ट इज डम्प्ड फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज इन नियर बाय लेक्स और रिवर्स. घरों और कारखानों से निकलने वाले कचरे को पास की झीलों या नदियों में फेंक दिया जाता है. क्लॉथ्स एंड एनिमल्स आर वॉश्ड इन रिवर्स एंड लेक्स. नदियों और झीलों में कपड़े और जानवर धोए जाते हैं. साइड पे आपको पिक्चर दिख रही होगी जहां खुली जगह पर कूड़ा जलाया जा रहा है. नीचे आपको ये भी पिक्चर दिख रही है कि जो वेस्ट है वो डंप किया गया है घर और फैक्ट्रीज से नदियों या फिर पॉन्ड्स, लेक्स में. सॉइल ऑल्सो गेट्स डर्टी व्हेन वेस्ट एंड प्लास्टिक आइटम्स आर थ्रोन ऑन लैंड. जब प्लास्टिक की चीजों का कचरा जमीन पर फेंका जाता है तो मिट्टी भी गंदी हो जाती है. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल. ऐसी मिट्टी में पौधे अच्छे से नहीं उगते. Have a look at quick check. Take the true statement. We can throw toffee wrappers in rivers. हमें टॉफी के जो कागज होते हैं उन्हें नदियों में फेंकना चाहिए. Burning of garbage is not healthy. गार्बेज का जलाना हेल्दी नहीं होता. What can we do to keep the environment clean? हम environment को स्वच्छ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? We should not burn garbage in open places. हमें खुली जगहों पर कूड़ा नहीं जलाना चाहिए. We must walk or use a bicycle to travel short distances. हमें छोटी दूरी तय करने के लिए पैदल चलना चाहिए या साइकिल का यूज करना चाहिए. We should not dump waste in rivers or lakes. हमें नदियों या झीलों में कचरा नहीं डालना चाहिए. We must avoid using plastic bags. हमें प्लास्टिक थैलियों के यूज करने से बचना चाहिए. अब नेक्स्ट इज न्यू वर्ड्स. डंप, थ्रो यानी फेंकना. नेक्स्ट इज कंसेप्ट रिकॉल. आर इन्वायरमेंट यहाँ आपको बताया गया है पूरा ट्री बनाकर. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स. स्मोक एंड डस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज मेक द एयर डर्टी. कारखानों से निकलने वाला धुआं और धूल हवा को गंदा कर देती है. नेक्स्ट, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड एनिमल्स इन रिवर्स एंड लेक्स मेक्स वाटर डर्टी. नदियों और झीलों में कपड़े और जानवरों को धोने से पानी गंदा हो जाता है. Plants do not grow well in dirty soil. गंदी मिट्टी में पौधे अच्छे से नहीं उग पाते हैं. We should take care of our environment and keep it clean. हमें अपने पर्यावरण यानी environment का ध्यान रखना चाहिए और इसे स्वच्छ रखना चाहिए. Next is question answers. Question 1. What is our environment? हमारा पर्यावरण क्या है? Answer. Everything that surrounds us is our environment. हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वह हमारा पर्यावरण है. Question 2. Why should we not burn garbage in open spaces? हमें खुली जगहों पर कूड़ा क्यों नहीं जलाना चाहिए? Answer. We should not burn garbage in open spaces because the gas produced pollutes the air.
हमें खुली जगहों पर कूड़ा नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इसमें से निकलने वाली गैस हवा को प्रदूषित यानी गंदा करती है। नेक्स्ट इज हेल्प द बॉय थ्रो द पेंसिल शेविंग्स इन द डस्टबिन। बच्चे ने पेंसिल शॉर्प करी हुई है तो जो उसका कचरा है उसको डस्टबिन में डालना है, तो उसकी हेल्प करिए वहां तक जाने में। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हाउ कैन यू हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन? लिस्ट डाउन एनी 4 ways टू डू इट। आप इन्वायरमेंट को क्लीन यानी स्वच्छ रखने में कैसे मदद कर सकते हैं, इसे करने में किन्हीं 4 तरीकों की लिस्ट बनाएं। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। टिक द करेक्ट एक्शन डिस्कस इन क्लास। जो सही एक्शन हो रहा है उसे टिक करें। पहले में बच्चा प्लांट को पानी दे रहा है, सो ये करेक्ट है। सेकंड पिक्चर में एक पर्सन पेड़ को काट रहा है, सो ये गलत है। नेक्स्ट इज ईवीएस क्लब एक्टिविटी। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4, मेक पोस्टर्स ऑन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, डिस्प्ले योर पोस्टर इन द क्लास। 4-4 के ग्रुप बनाएं, एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने पर पोस्टर बनाएं और अपने क्लास में उन पोस्टर्स को प्रदर्शित करें यानी दिखाएं। Hope you understand well. Check out playlist class 2nd EVS for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.